नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एंड गेमिंग विद सुप्रतीम में। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना और वायुसेना के उस बड़े प्लान की जो आने वाले समय में भारत की रक्षा शक्ति को एक नई ऊंचाई देने वाला है। नवोदिनों में आधुनिक युद्ध के मैदान में एक नई क्रांति दस्तक दे रही है और इस क्रांति का नाम है स्टेल्थ ड्रोन्स। भारत ने हाल ही में एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम उठाते हुए 150 से ज़्यादा अनमैन्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान खरीदने की महत्वाकांक्षी योजना को हरी झंडी दिखाई है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण और भविष्य की तैयारी की दिशा में एक मील का पत्थर है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की रक्षा रणनीति और इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह भारत को उन चुनिंदा देशों के एलीट क्लब में शामिल कर देगा जिनके पास यह अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे अमेरिका और चीन। जब युद्ध का स्वरूप बदल रहा है तब ऐसी क्षमता हासिल करना भारत के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। तो आखिर इन स्टेल्थ ड्रोन्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें इतना खतरनाक और गेम चेंजर बनाता है? ये हमारे मौजूदा ड्रोन बेड़े से कैसे अलग है? चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है इनकी अदृश्य होने की क्षमता। ये दुश्मन की नज़र से लगभग ओझल रहेंगे। ऐसा संभव होता है इनकी खास बनावट और उन विशेष रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की वजह से जिनसे ये बने होते हैं। ये सामग्रियां दुश्मन के रडार से आने वाली तरंगों को सोख लेती है। इसका नतीजा ये ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उनकी सीमा में बहुत अंदर तक घुस सकते हैं और मिशन को अंजाम दे सकते हैं। तो इन ड्रोन्स की सबसे बड़ी खासियतें क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा है इनकी रेंज और ऊंचाई। ये ड्रोन्स हज़ारों किलोमीटर दूर से ऑन परेड किए जा सकते हैं और 40,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। इसका मतलब है कि ये दुश्मन की नज़र में आए बिना सुरक्षित दूरी से हर हरकत पर पैनी नज़र रख सकते हैं। दूसरा, ये बिना पायलट के घंटों तक दुश्मन की सीमा पर निगरानी कर सकते हैं। इनमें लगे हाई रेजोल्यूशन सेंसर्स और सिंथेटिक एपर्चर रडार की मदद से ये दिन हो या रात खराब मौसम में भी ज़मीन की साफ तस्वीर ले सकते हैं। ये 30 घंटे से भी ज़्यादा समय तक लगातार हवा में रह सकते हैं, जो किसी भी मानवयुक्त विमान के लिए लगभग असंभव है। और तीसरा, ज़रूरत पड़ने पर ये सटीक हमला करके दुश्मन को ध्वस्त भी कर सकते हैं। ये ड्रोन्स हेलफायर मिसाइल और लेज़र गाइडेड बम जैसे हथियार ले जा सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है सर्जिकल स्ट्राइक करने की काबिलियत, यानी बिना किसी बढ़ते नुकसान के सिर्फ अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेजना। इससे दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ही इन ड्रोन को इस्तेमाल करेंगे, बल्कि नौसेना भी इसका इस्तेमाल करेगी, जिससे भारत की तीनों सेनाओं के बीच जॉइंट मैनशिप यानी साझा ऑन ऑपरेशन करने की क्षमता बढ़ेगी। तीनों सेनाएं एक ही नेटवर्क पर जानकारी साझा करते हुए ऑपरेशन करेंगी, जिससे हमारी सेनाएं पहले से कहीं ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर पाएंगी। इससे हमारे जवानों की सुरक्षा बढ़ेगी और आधुनिक युद्ध में भारत को एक तकनीकी बढ़त मिलेगी। अब खतरनाक मिशनों पर जवानों को भेजने की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि ड्रोन हमारी आंख बनकर दुश्मन के इलाके में जाएंगे। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ीदीद होशियों के साथ तनावपूर्ण माहौल में यह तकनीकी बढ़त भारत को एक निर्णायक रणनीतिक लाभ देती है, जिससे हमारी सीमाओं की सुरक्षा और भी मजबूत होगी। कि आज अमेरिका, चीन और रूस जैसे देश पहले ही एडवांस ड्रोन तकनीक पर काम कर रहे हैं। भारत का ये कदम साफ दिखाता है कि हम भी भविष्य के युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। और भारत के लिए ये ड्रोन सिर्फ धातु और सर्किट से बनी मशीनें नहीं हैं। ये हमारी बढ़ती शक्ति, हमारी अभेद्य सुरक्षा और हमारी आत्मनिर्भरता के जीवंत प्रतीक हैं। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि एक ऐलान है। एक ऐलान कि अब भारत रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक निर्माता है। ये आत्मनिर्भर भारत की उस भावना का प्रमाण है जो दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दे रहा है। सोचिए, आज दुनिया में अमेरिका, चीन जैसे गिने चुने देशों के पास ही ऐसी उन्नत स्टेल्थ ड्रोन तकनीक है। इस तकनीक को स्वदेशी रूप से विकसित करके भारत उस एलीट क्लब में शामिल हो रहा है जो न केवल हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी निर्णायक रूप से बदल देगा। जब ये 150 घातक स्टेल्थ ड्रोन हमारी सेनाओं में शामिल होंगे तब भारत की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। हम बात कर रहे हैं दुश्मन के इलाके में मीलों अंदर तक बिना किसी रडार की पकड़ में आए घुसने की क्षमता की। ये अदृश्य योद्धा
दुश्मन के कमांड सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और आतंक शक्ति Tikaucinia tocakan mekano जैसे हाइशने आलासम हाई वासवी सेलिसिम मसलेरी यूसीयू और शांटान ताशांटांग टारगेट को सटीकता से नष्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। इसका सबसे बड़ा असर मनोवैज्ञानिक होगा। दुश्मन पर एक अदृश्य शिकारी का खौफ मंडराता रहेगा जो कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। यह डर ही युद्ध शुरू होने से पहले दुश्मन के हौसले पस्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये 150 स्टेल्थ ड्रोन वाकई भारत को एक अजेय सैन्य शक्ति बना देंगे? क्या इस एक कदम से हमारी सीमाएं पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो जाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल डिफेंस एंड गेमिंग विद सुप्रो टीम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।